जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल सब टीच हिस्ट्री में। तो आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास हिंदी चैप्टर 1 का MCQ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उनके कुछ परिचय जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बातचीत। उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1914 को। जीवन परिचय देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे और माता पार्वती देवी एक सांस्कृतिक महिला थी जो उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि रखती थी। उनकी माँ उनको पढ़ाने लिखाने मन के प्रति रुचि रखती थी। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में शुरू से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्ययन का काम किया और 1885 में वे प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापिका बने तथा मान्य बालकृष्ण भट्ट 1885 में वे प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापिका बने तथा 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुए। कहाँ पे? स्कूल में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुए। अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़ दी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य ही किया। पिता के निधन के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना किया। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण बालकृष्ण भट्ट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने लगी। उन्हीं कारण उनका आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वे कमज़ोर होकर काम करने लगे और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। वो माने पिताजी का मरने के कारण वो काम करने लगे और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। बालकृष्ण भट्ट को उनके पिताजी का 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। शास्त्रीय परिचय माने बालकृष्ण भट्ट का परिचय। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सदन प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली तथा 33 साल तक इसे चलाया भी। 1881 में उन्होंने वेदों की संपूर्ण समीक्षा की। 1881 में वेदों की संपूर्ण समीक्षा की। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कड़ी आलोचना की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कड़ी आलोचना की। किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी अंतरित, परंतु अच्छे व्यवहार न होने पर अलग होना पड़ा। और बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं। उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट की कितनी उपन्यास हैं? 100 अजान 1 सुजान ये उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा एक उपन्यास है। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। गुप्तबेरी उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। उचित दक्षिणा बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, उपन्यास है। संभाव्यता का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, क्या है? उपन्यास है। रसातल यात्रा हमारी घड़ी ये भी क्या है? उपन्यास है। और बालकृष्ण ने निबंध कितने लिखे हैं? तो निबंधों की संख्या लगभग 1000, जिसमें से 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण है उनके निबंध। बालकृष्ण भट्ट के निबंध 1000 में से 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण है उनके निबंध लिखे हैं। निबंधमाला
के नाम से 2 शब्द में प्रकाशित हुए हैं। कौन प्रकाशित हुए हैं? बालकृष्ण भट्ट। कितने निबंध लिखे हैं? लमसम 1000, जिसमें से 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण है। उनका निबंध समाप्त हुआ, उनका लेखन परिचय। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बातचीत उपनाम के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं सागर रहता है वह भाप बनकर निकलता है। कैसे निकलता है? बातचीत उपनाम के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं सागर रहता है वह भाप बनकर निकलता है। कैसे? बातचीत के माध्यम से। कैसे? बातचीत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, जैसा काम वैसा ही परिणाम किस लेखक द्वारा रचयिता प्रश्न है? जैसा काम वैसा ही परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता ये क्या थे? व्यापार थे। अगला क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रतीक थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रतीक थे? बी, भारतेंदु युग के प्रतीक थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, प्रयाग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किनका रचना है? सी, श्रीनिवास दास की। किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। बालकृष्ण भट्ट की रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र का आवंटन किया। बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र का आवंटन किया। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, जयोत्सना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद आधार मुख से एक बात सुनी। माने रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुक्रवार के मुंह से। बातचीत उपाधि अलंकार का निरूपक है। बातचीत उपाधि अलंकार का निरूपक है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण, बी, मोहन राकेश, सी, नामवर सिंह, डी, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोलना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील की श्रेणी में रखा गया। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील की श्रेणी में रखा गया। तो किसने रखे थे? तो सी, रामचंद्र शुक्ला ने रखे थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, मूरत उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहे थे? ये किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? बेन जॉनसन। अगर आप ही बताइए, अगर आप एक दूसरे को नहीं बोलिएगा लो तो मालूम चलेगा आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे से बात कीजिएगा तब एक दूसरे अपने अपने मन की बात करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है। एक किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो ही लोगों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो ही लोगों में होती है। ये बात कहे थे एडिसन ने कहे थे। अगर आपस में दो लोग बातचीत करते रहते हैं लोग तो खुल के बात करते हैं लोग, और उसी में तीसरा आ जाते हैं तो मालूम है उन लोगों को क्या बोला जाता है? चुमला। तीसरा कोई उसमें भटक जाएगा तो कोई बात नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन लोक और स्वच्छ हो जाता है। अगर कोई भी आपके अंदर कठोर बात होगी, आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आपकी बात बोलने से आपकी मन हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, मन लोक और स्वच्छ हो जाएगा। आर्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है? माने बोलने की कला सबसे अधिक किस देश में है? तो यूरोप के देश में है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आपका वीडियो हुआ समाप्त। अगर आप अगला चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।